अब तो आपको ये बिल्कुल कंफर्म है कि मैं उत्तर प्रदेश से ही आया हूँ। हमें पता है कि विधायक के सामने अपना स्वागत दोबारा कैसे करवाना है। हम ऐसे थोड़ी सरकार ले आए। खैर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, काव्य पाठ प्रारंभ करने से एक बात पूरी आस्था और निष्ठा के साथ कह देना चाहता हूँ। भारतवर्ष और राजस्थान की गरिमा, गौरव और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जो कुछ कहूंगा, इसके अलावा कोई भी हल्की, छोटी और घटिया बात नहीं कहूंगा। लाखों बलिदानों के ऊपर खड़ा हुआ यह देश, अभी बहुत सारी बातें हुई मातृशक्ति की, प्रेम की। आदरणीय भाई साहब, इस देश का 70 वर्षों के बाद सबसे बड़ा वैचारिक घोटाला यदि कुछ है कि इस देश के युवा को प्रेम के नाम पर सिर्फ बरगलाया गया और इसके अलावा कुछ नहीं किया। जितना हमको गया बताया उतनी भी मजबूर नहीं थी। कृष्ण प्रेम में राधा रानी शायद इतनी चूर नहीं थी। मोहन गए नहीं आए तो उनका छलिया नाम रख दिया, लेकिन गोकुल से मथुरा भी बहुत अधिक तो दूर नहीं थी। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, इसलिए तो थोड़ा अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है या योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही मनुहार के दिन है तुम्हारे, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं। हमने युवाओं के दिलों के गीत लिखे। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? करोगे यत्न उससे युद्ध का, या सजाकर आरती पूजा करोगे? अभी वह स्वप्न है सारे अधूरे, जिन्हें देखा गया था फांसियों से, बचाया था जिसे बलिदान देकर, उसे रौंदा गया अय्यासियों से। अरे विवेकानंद जैसे आचरण पर लैला मजनू, हीर रांझा, ये वो दुनियादारी सब मिलते हैं, कोई एक विवेकानंद मिलने को तैयार नहीं। विवेकानंद जैसे आचरण पर मुझे बतलाओ, एक प्रतिबंध क्यों है? वीर होना है हिंसक की तरह तो राम के हाथ में कोदंड क्यों है? आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया। नेताओं ने घोटाले किए, प्रशासन ने काम नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। देश में भय, भूख, भुखमरी, हत्या, बलात्कार, ये वो दुनियादारी, तमाम विपत्तियां, तमाम व्याधियां हैं। ये कष्ट का विषय नहीं है। ये कष्ट का विषय यह है कि ये सब कुछ मेरे और आपके जिंदा रहते हुए हो रहा है। अरे गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए। विद्युत जन बैठे हैं, ध्यान चाहता हूं। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए। पड़े पड़े खाने वाले बोले, आनंद कंद चाहिए। और मुर्दा चाणक्यों ने बोला, जिंदा धनानंद चाहिए। और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए।
देश में सकारात्मक परिवर्तन हुए, देश ने बीमारी झेली। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि वैक्सीन मत लगाना, इससे आप नपुंसक हो जाएंगे। इस देश की संतति को कायर कहा गया। पिछले 10-5 वर्षों में देश में जो ऊर्जा विद्यमान हुई है, अगर आप मुझे मेरी कविता के, मेरे प्रस्तुतिकरण के उपलक्ष्य में कुछ देना चाहते हैं तो इतना दीजिएगा कि इस ऊर्जा को ठंडा मत पड़ने देना। एक आध फिल्म बनने से काम नहीं चलेगा, ये फाइल सबके दिलों में चलनी चाहिए, ये फाइल सबके दिलों में चलनी चाहिए। निवेदन करना चाहता हूं, इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने। हमें कट्टर कहा गया कि देश में असहिष्णुता बढ़ गई, इस पर गर्व करना। अगर आपके माथे पर लगे हुए टीके से कोई आपको प्राचीन और कट्टर कहता है तो इस पर गर्व करना। निवेदन करना चाहता हूं, इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने। क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब सरयू की लहरों पर वातास लिखा जाएगा, अवधपुरी में श्रद्धा और विश्वास लिखा जाएगा। मर्यादा का उच्च शिखर देंगे आधारशिला को, अर्चन वंदन नमन करेगी दुनिया रामलला को। समय बदलना था सो बदला, पूर्ण हुई अंगड़ाई, सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना। क्या बात है, वाह। कोठारी बंदूक का दैवीय दान भूल मत जाना। श्रीमंत अशोक सिंघल का वह अहवान भूल मत जाना। उमा रमा के उद्योगों की तान भूल मत जाना। 500 बरस तक झेले हैं संताप भूल मत जाना। और महादानियों की समाज की छाप भूल मत जाना। अरे संघर्षों के महाकाल को आप भूल मत जाना, और छाती वालों की छाती के नाप भूल मत जाना। क्या बात है, इस देश में कहा गया कि प्रमाण लेके आइए, तुम्हारे इष्ट हैं भी कि नहीं। इससे ज्यादा और दुख कष्ट का विषय और क्या हो सकता है। बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे बिन नाना, प्रमाण लेके आएगी। रात में 3:30 बजे कोर्ट खुलेगा, तुम्हारे बाप का राज है क्या। बहुत अच्छे। निवेदन करना चाहता हूं, 500 वर्ष तक झेले हैं संताप भूल मत जाना, और महादानियों की समाज की छाप भूल मत जाना। अरे कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले। इटावा से आता हूं मैं, इटावा से। कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले। कहां गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले। है कहां अवध को चरिया वाला बाग बनाने वाले, और कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले। समर्थ को नहीं दोष घुसाई, समर्थ को नहीं दोष घुसाई। निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग इधर देखिए। जो वर्तमान में आप लोग, एक समस्या यही है देश में कि हम लोग पुरानी बातें ध्यान करने लगते हैं। जो गया वो गया। हाँ ठीक है, व्यस्तताएं हैं। इतने तो आए भी नहीं थे जितने गए हैं। ये सब छोड़ के वापस आएंगे। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा चलो, इन आदरणीय अशोक भैया के जाने पर एक मुझे रचना याद आ गई, और आप सब लोग को निश्चित रूप से मजा आएगा, उसमें आनंद आएगा। और नेता के आगमन पर इससे अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती। सुनिएगा, किसको सुनाएं राष्ट्रीयता के नए पदछंद में, किसको सुनाऊं राष्ट्रीयता के नए पदछंद में। किससे कहूं इस देश का निर्बाध अंतर्द्वंद में। कौन सुनता है कथाएं अब यहाँ बलिदान की। लोरियां भाने लगी है सभी को आराम की। कौन पूछे बिस्मिलों की माओ का क्या हाल है। किसको पड़ी है देश ये कितना कहां
और बुरा कहने का है तुमको भला अधिकार कैसा? पिछले चुनावों में तुम ही तो नोट लेते दिख गए और कुछ गद्दार थे जो बोतलों में बिक गए। है नियम संसार का, जिसने किया वो ही भरेगा। चोर पालोगे तो क्या चोरी पड़ोसी की करेगा? वाह, जिंदाबाद। चोर पालोगे तो क्या चोरी पड़ोसी। अरे रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है? वाह, जिस देश का युवा 100 रुपए की पेट्रोल और 2 समोसे के लिए पूरे दिन रैलियों में जिंदाबाद के नारे लगाता हो, उस देश के उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती। माफ करें, जो कुछ कहूंगा तर्क के साथ कहूंगा, क्योंकि मैं लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं। वाह, जिंदाबाद। जिस देश की जीडीपी दूध पर निर्भर करनी चाहिए थी, उस देश की जीडीपी दारू पर निर्भर करती है। हाय हाय। अरे रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है? थाम कर झंडा मचल कर प्यार करता कौन है? अरे जाति वालों को जिताने के लिए उमड़ते हैं साथ में फोटो खिंचाने के लिए। कुछ के तो उनकी जाति वाले दिलों से निकले नहीं और कुछ सरकार चुनने बिलों से निकले नहीं। हाय हाय, जिंदाबाद। और कुछ सरकार चुनने बिलों से निकले नहीं। वाह, जब कई लाखों के बस बैनर छपाए जाएंगे। हाय हाय। ये कोलाहल थोड़ी देर के लिए शांत कर दीजिएगा। आप यकीन मानिए कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन ब्राह्मणत्व का काम कर रहा हूँ। श्राप दे दूंगा, फटा जाओगे। रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है? थाम कर झंडा मचलकर प्यार करता कौन है? तो जाति वालों को जिताने के लिए उमड़ते हैं साथ में फोटो खिंचाने के लिए। कुछ के तो उनकी जाति वाले दिलों से निकले नहीं और कुछ सरकार चुनने बिलों से निकले नहीं। जब कई लाखों के बस बैनर छपाए जाएंगे तो हमारे दुख भला कैसे मिटाए जाएंगे? जब चुनावों में यहाँ पर नोट और दारू बटे, आप ही बतलाइए महंगाई फिर कैसे घटे? वाह, जिंदाबाद। माना कि सिंहासन है, सिंहासन की मजबूरी है। हाय हाय। पर जितना पक्ष जरूरी है उतना प्रतिपक्ष जरूरी है। दोनों तरफ देखना पड़ता है। क्या बात है, दोनों तरफ बैलेंस करना पड़ता है। कल तक प्रकाश जी ने कहा, कल तक एक दूसरे के जो विरोधी रहे, आज वो अचानक ही इत्र कैसे हो गए? तो ये दोनों व्यवस्थाएं तो संपन्न करनी पड़ती है। बिल्कुल। निवेदन करना चाहता हूं, आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया, रावणों की फौज का किया है सर्वनाश। आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया, रावणों की फौज का किया है सर्वनाश। आस राज की जगी तो लंक को मिटा दिया। आपने बचा लिया है लाल लालिमा का और कालिमा से काले से मयंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया। और कैसा है मेरा ईश्वर, क्यों न पूरी दुनिया उस पर मोहित हो जाए। जगत के नियंता राम शेषनाग लक्ष्मण जी संग में जगदम्बा सीता मैया दिखाई दे। और टेरत है जिनको सुर योगी मुनि ध्यान मध्य केवट को टेरत दो भैया दिखाई दे। तो करने को धार पार गंगा की आज प्रभु भव से ब्रह्मांड के तरैया दिखाई दे। और खलन के खलैया लड़ैया सगैया राम भक्तन के आगे बने गैया दिखाई दे। भक्तन के आगे बने गैया दिखाई दे। तो जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुलोमान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमादान का है, यह शस्त्र और संधान का है।
राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राणदान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। यह गौरव हिंदुस्तान का है। और जिस पवित्र भूमि पर, जिस बलिदानी भूमि पर खड़ा हुआ हूं, उसकी आरती करना चाहता हूं। 1 मिनट आपका सहयोग चलिए एक बार आदेशित करिए, ताकि पूरी बात अपनी तेवर के साथ आप लोगों के बीच में रख सके। सम्मान मान का उदाहरण आतिथ्य भाव की परंपरा, अनुराग त्याग भाईचारे के शुद्ध छांव की परंपरा, इसकी रज रज में कण कण में इतिहासों के गौरव क्षण हैं। हौसले अटल आकाशों से जो महाकाल जैसे दृढ़ है हवा यहाँ की गर्व भरी, पानी है स्वाभिमान वाला, हर युवा यहाँ का होता है अपनी धरती का रखवाला। बेटे संघर्ष पहनते हैं, बेटियां पहनती हैं लज्जा, है शाखा कहीं कहीं जौहर है यही यहाँ की परिसज्जा। रणभेरी की ध्वनि सुनते ही दिखता है यही बिहान मुझे, दिख जाते हैं चेतक राणा, दिख जाते हैं चौहान मुझे, दिखते हैं वीर लड़ाके भी खुद ही खुद में चट्टान मुझे, दिखते हैं लाखों रणबंकों के विस्तृत रक्त निशान मुझे, बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान मुझे। ऐसे श्रोता, मेरा तो मन कर रहा है कि उसको पेटी में बांध के घर ले जाऊं। बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान मुझे, वह राजस्थान जहां सूरज उगता है स्वाभिमान लेकर, वह राजस्थान जहां योद्धा होते हैं अमर प्राण देकर, वह राजस्थान जहां नंगी तलवारें नृत्य दिखाती हैं, वह राजस्थान जहां माएं पुत्रों को युद्ध सिखाती हैं, वह राजस्थान जहां पर लोहा अरिदल में भर देते हैं, वह राजस्थान जहां धर्मी दुश्मन का वध कर देते हैं। और आपकी अब तक की सर्वाधिक ऊर्जा तो इस पर चाहिए कि यदि राजस्थान नहीं होता तो सत्य सनातन ना होता। यदि राजस्थान नहीं होता तो सत्य सनातन ना होता, यदि राजस्थान नहीं होता तो धर्म पुरातन ना होता, यदि राजस्थान नहीं होता तो हम हिंदू ना रह पाते, यदि राजस्थान नहीं होता तो राम नाम ना कह पाते, यदि राजस्थान नहीं होता तो गौरव गान नहीं होता, यदि राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता। मैंने जब कहा कि राजस्थान और उसका तुकांत लगाया हिंदुस्तान, तो कुछ लोगों ने कहा राम तुम अशुद्ध उच्चारण कर रहे हो। मैंने उनसे दोबारा कहा कि लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं। यह देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, कुतरिस्तान की तर्ज वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये राजस्थान की तर्ज वाला हिंदुस्तान है, और ये बात देश समझ चुका है। अरे मातृभूमि है तो प्राण बांध दिए गए, और बोलिएगा कौन सा किया गया कर्म नहीं। जिंदाबाद बेटा। कहा कि राष्ट्रगान में जब इतने ही बलिदान दिए, इस देश की इस प्रदेश की मिट्टी इतनी गौरवशाली है, तो राष्ट्रगान में इसका नाम क्यों नहीं है। निवेदन करना चाहता हूं और मेरी आवाज में अपनी आवाज मिलाना कि मातृभूमि है तो प्राण बांध दिए गए, और बोलिएगा कौन सा किया गया कर्म नहीं। राजस्थान रणबांकुरों से सदी पुण्य भूमि, हम कवियों की तीर्थ स्थली से कम नहीं, फिर भी ये राजस्थान राष्ट्रगान में नहीं है। इस बात का कभी भी पालना भरम नहीं। एक लिंगनाथ ने सनाथ जिसको किया है, उसे एक पंक्ति में लिखे किसी में दम नहीं।
की आज्ञा है तो मैं 3 से 4 मिनट आप लोगों के बीच में और रहना चाहता हूं और बलिदान की वो कहानी पढ़ना चाहता हूं जो इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि राजस्थान और भारतवर्ष को छोड़कर पूरे विश्व में किसी के भी पास इस पात्र का, इस कहानी का गौरव नहीं है। नाम होता है मां पन्ना धाय। भारतीय मनीषा में यदि आप बलिदानों की श्रृंखला उठाकर देखेंगे तो 2 ही पात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपने हाथों से अपने पुत्रों का बलिदान दिया, अपने हाथों से। अपने आंखों के आगे तो कई लोगों ने ऐसा किया, लेकिन 2 ही पात्र ऐसे हैं, एक महाराजा मोरध्वज और दूसरी मां पन्ना। विश्व की चाहे कितनी भी बड़ी संपत्ति, चाहे कोई भी विचार, कोई भी सम्मान, कोई भी स्वाभिमान किसी मां के लिए उसके पुत्र से, उसके ममत्व से बड़ा नहीं हो सकता। मैंने प्रश्न किया और मां पन्ना ने जो जवाब दिया आपके आंगन में रखना चाहता हूं। मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे। ये सिखाइए अपनी बेटियों, ये उनको बताइए ताकि कोई और उनको भगा के बिहा के ले जाके धर्मांतरण न करवा पाए। मैं तो बड़ा क्लिष्ट और स्पष्ट बोलता हूं। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नस्ते कुलम कृतस्य धर्मो अभिभवयुत धर्माभिभावात् कस्य प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणे जायते वर्ण संकरः। हमने अपने बच्चों को कुल का महत्व बताया ही कहां। निवेदन करना चाहता हूं, मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। इतना है नेह तुझे क्या बताऊं, मेरे लाल आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। तो हिलने लगे किवाड़ जब मेवाड़ के तो आंधियों से पन्ना की तमन्ना टकरा गई। कविता में उपमे उपमान अलंकार को जीने वाले लोग भी इस छंद को जरूर सुने। हिलने लगे किवाड़ जब मेवाड़ के तो आंधियों से पन्ना की तमन्ना टकरा गई। ऐसा कृत्य सत्य कहीं होता तो दिखा ही नहीं, देखकर जिसको बलिवेदी भय खा गई। स्वामी भक्त रक्त अंजुल में भरकर आज लाल लाल पूरे इतिहास में उड़ा गई और धरती पर पन्ना का द्वंद देखने के बाद सुरपुर में बैठी गलचंडी चकरा गई। और घोर काली कालिमा जो छाई राजवंश पे, घोर काली कालिमा जो छाई राजवंश पे, तो घनघोर बादलों से खुद को उड़ा दिया। सत्ता के पिपासु कुल वंश के कलंकियों के सामने ममत्व क्षीर सिंधु को अड़ा दिया। अरे नीर और क्षीर में से एक को बचाना था तो पन्ना धाय माने हाथ नीर को बढ़ा दिया। एक राजवंश का नमक खाके पन्ना माने ऋण आज पूरे आर्य वंश पे चढ़ा दिया। वाह, ऋण आज पूरे आर्य वंश पे चढ़ा दिया। लिखता है भाग्य सबका महिष ईश, आज लिखने को पन्ना से कहानी मांगने लगा। वाह वाह वाह। लिखता है भाग्य सबका महिष ईश, आज लिखने को पन्ना से कहानी मांगने लगा। दानियों की सैकड़ों निशानियां पड़ी हुई है, दान के लिए नई निशानी मांगने लगा। और दिव्य देह से जो दिव्य दान दे दिया गया तो देव का देवत्व भी रवानी मांगने लगा। और पन्ना मां के दान के समक्ष महादानवीर पानी आज कर्ण जैसा दानी मांगने लगा। लो सुनो आज ममता क्या है, लो सुनो आज ममता क्या है। लो मात्र शक्ति बैठी आपको समर्पित करता हूं।
लो सुनो आज ममता क्या है, लो सुनो आज ममता क्या है, लो सुनो सुनो भारत माँ की ममता क्या है, क्षमता क्या है। अड़ती दिख जाती है ममता, बढ़ती दिख जाती है ममता, बलिदानों की हर सीढ़ी पर चढ़ती दिख जाती है ममता। ममता का आन बान सुनना, ममता का महागान सुनना, सुनना ममता का महायुद्ध, ममता का महागान सुनना। कुछ गाए रहती है ममता, समझाए रहती है ममता, अपने चंदन को छाती से चिपकाए रहती है ममता। ये धीर वीर ममता से है, चौड़े शरीर ममता से है, राजा फकीर ममता से है, कोदंड तीर ममता से है, सुंदर समीर ममता से है, सब धीर क्षीर ममता से है, भूषण दिनकर रसगान बिंदु सारे कबीर ममता से है। ऐसी ही एक कहानी है जिसमें ना राजा रानी है, कहने भर को वह दासी है, पर देखो तो महारानी है। वह महादान की दानी है, क्या पानीदार जवानी है, योधानी की योधानी है, मर्दानी की मर्दानी है, दीवानी की दीवानी है, देवी है या वरदानी है, भारत की भव्य भवानी है, यह मेवाड़ी की मनमानी है, यह स्वाभिमान का पानी है, गुजरी नहीं ठकुरानी है, पहले तो हिंदुस्तानी है, ऊपर से राजस्थानी। पहले तो हिंदुस्तानी है, ऊपर से राजस्थानी है। संकट आया बादल छाए, नियति ने कठिन परीक्षा ली, था इधर पुत्र तो उधर हृदय में स्वामी भक्त की इच्छा थी। एक तरफ ममत्व झलकता था, थी दूजी ओर मातृभूमि। ऐसा क्या सोचा पन्ना ने जो ममता छोड़ धरा चूमी, चूमा बलिदान बिलगता से, चूमली उठाकर तन्हाई, साधन संसाधन भूल गई, चूमली पकड़कर तन्हाई। पहले चूमा इस मिट्टी को, फिर पुरखों की थाती चूमी, फिर चंदन का माथा चूमा, फिर चंदन की छाती चूमी, फिर एक लिंग के चरण चूम मन में बम 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 बोल उठी, फिर आंखें भींची कस करके, झटके से आंखें खोल उठी, आंखों का जल जल जला उठा, जल उठा के फिर जल जला उठा, उठ गया पवंडर अंतर में, मन भूमंडल तिलमिला उठा, हाँ हाँ करके दिल बैठ गया, एक धक्का लगा हृदय घाती। ममता के महामनोबल की आंसू लेकर आए पाती, ममता के महामनोबल की आंसू लेकर आए पाती। हाली आली आली पन्ना, हाँ 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 मतवाली पन्ना, देखो काली काली पन्ना, देखो हिम्मत वाली पन्ना। अंतिम बंद रखे स्थान लेता हूं। दुनिया में जितने भी युद्ध लड़े गए, उन तमाम युद्धों में योद्धा थे, सैनिक थे, हाथी थे, घोड़े थे, हथियार थे। ये एक ऐसा युद्ध लड़ा गया, लेकिन यह युद्ध अलौकिक है जिसमें कोई हथियार नहीं, जिसमें ना पैदल महारथी हाथी घोड़े या सवार नहीं। यह रण ऐसा था, यह रण में सर्वाधिक ऊर्जा, सर्वाधिक ध्यान आपका इन पंक्तियों पर चाहता हूं और आपसे देना चाहता हूं। यह रण ऐसा था जिस रण में कोई दुश्मन था नहीं लड़ा। बलिदान देने की ये श्रृंखला और देश के राष्ट्र के प्रति आवाज उठाने की ये श्रृंखला रुकने मत देना, क्योंकि अब अगर चूके तो दुनिया में कहीं भी आपको स्थान नहीं मिलेगा। निवेदन करना चाहता हूं, यह रण ऐसा था जिस रण में कोई दुश्मन था नहीं लड़ा। भाले बंशी जब नहीं लड़े तो फिर इस रण में कौन लड़ा? तर्कों से तर्क लड़े खुलकर, प्रश्नों से प्रश्न झगड़ते थे, करुणा से करुणा लड़ती थी, आंसू से आंसू लड़ते थे, बाहों से बाहें टकराई, मन से मन युद्ध रचा बैठा, दाया बाएं से भिड़ा और तन से तन युद्ध रचा बैठा। अंगुलियां उलझकर आपस में मानो एक जाल बनाती थी। जब कंठ घोटता था गर्दन, आवाज दबी रह जाती थी। ममता से ममता लड़ती थी, क्षमता से क्षमता लड़ती थी। एक माँ से लड़ती थी, एक माँ ममता से ममता लड़ती थी। बलिदान दामिनी के समान दम दमक दमक लड़ जाता था। हाथ दूध दूध से लड़
पन्ना से पन्ना लड़ती। घट भरते भरते चुकते हैं, पर धारा कभी नहीं चुकती। सदियां चुकती हैं किंतु समय की कारा कभी नहीं चुकती। बलिदान सौंपने वाले तो यम से भी नहीं डरा करते, माथे मर जाया करते हैं पर चंदन नहीं मरा करते।